नमस्कार, हमारे साथ अमर बावरी हैं। अमर बावरी को जब कोई मंत्री जवाब दे रहे हैं तो जेएमएम का कहना है कि सुन नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते और कहते हैं जुम्मा जुम्मा मंत्री बने हो, पहली बार ही कोई मंत्री बनता है। आप मिथिलेश ठाकुर को ऐसा क्या डांटते हैं? अरे भाई, हम कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे। कटौती के प्रस्ताव पे कोई सवाल जवाब तो होता नहीं है, कोई डिबेट तो होता नहीं है। अब वो बार बार फुद उठते हैं, उठ करके जवाब मैंने कि जबरदस्ती का उन्होंने जो विषय रखा था, उन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ पे बालू पकड़ाया और बालू पकड़ाया तो अब मैंने डीआईजी तक फोन किया और बालू छुड़वाया। तो हम लोग वही विषय किए। एक तरफ मंत्री जब सवाल का जवाब देने उठते हैं तो दावा करते हैं कि कहीं बालू की गाड़ी नहीं पकड़ेगी, दूसरी तरफ खुद एक मंत्री अपने विषय को रखते हैं कि भाई बालू पकड़ाता है, डीआईजी तक फोन करना पड़ता है। तो मैंने वही कहा कि अब बालू की गाड़ी छुड़ाने के लिए या तो मंत्री होना पड़ेगा या फिर 15,000 रुपया देना पड़ेगा। उसी में उन्होंने लगातार टोका टोकी प्रारंभ किया। तो मैंने कहा भाई थोड़ा ठंडा रहिए। आप बोलते हैं जब भाई मेरे को जानकारी लेने के लिए 5 साल मैंने मंत्रित्व काल पार किया, दूसरे बार आए हैं, आपके जुम्मे 1 साल हुआ है, थोड़ा सा और ठंडा रह करके चीज़ों को ग्रहण कीजिए और उसको सुधार करने का काम कीजिए। पार्टी कह रही है कि हम स्थानीय कौन की परिभाषा जल्द लाएंगे, ये साल नियोजन का होगा, बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, फिर क्यों नहीं विश्वास हो रहा है भाजपा को? वो तो पहले वाली सरकार है नहीं कि जो रघुवर दास 5 साल करके चला दिए। जनता अब हमको लेके आई है क्योंकि जनता से ज़्यादा हम चिंतित है, जनता का चिंता हमको ज़्यादा है, बावरी जी को नहीं। आपका कहना वाजिब है, लेकिन यही विषय जब सवालों के जवाब में वो देते हैं, जब विधानसभा के अंदर जब लिखित में जवाब देते हैं तो इसी विषय को क्यों नहीं बोलते हैं? उनका तो जवाब एक लाइन में होता है कि कोई भी नई नियोजन नीति हमारी प्रस्तावित नहीं है। आपको बोल के ऑफ द लाइन आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन 3-4 प्रश्न माननीय सुदेश महतो जी का, माननीय अमित मंडल जी का जो विधानसभा के सदस्य है, उनका प्रश्न लगा है जिसमें सरकार का जवाब है कि नियोजन नीति पे उनका कोई विचार अभी नहीं है। जो भी नियोजन होगा वो पहले के जो यथास्थिति बनी हुई थी जिसमें इक्वल हो जाने की परिस्थिति में ही झारखंड को नागरिकों को या झारखंड के अभ्यर्थियों को उसमें जो है प्राथमिकता मिलेगी, उसी के आधार पर कर रहे हैं। बाहर आकर के ऑफ द रिकॉर्ड चांद तारा ले आएंगे। आप तो कहे थे भाई बाहर आकर के भाई 5,000 देंगे, 7,000 देंगे, 5 लाख लोगों को 1 साल में नौकरी देंगे, आप जो है 1.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास को 3 लाख कर देंगे। बाहर में बोलना और सदन के अंदर में कमिटमेंट के साथ बोलना, जवाबदेही के साथ बोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलना, दोनों में अंतर होता है। और ये सरकार यही जलेबी बना रही है, मूर्ख बनाने का काम कर रही है। आप तो पुलिस डिपार्टमेंट के ही तरफ से हैं, एक तरह से कह ले आपके पूरे परिवार के लोग रहे, फिर भी आप कटौती प्रस्ताव ला रहे हैं। आपको तो करना चाहिए था कि भाई इस बजट में और पुलिस को पैसा मिलना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जब पुलिस का पूरा विषय मेरा आया नहीं, पुलिस महकमे को मजबूत करने के लिए, उनको वर्दी का भत्ता देने के लिए और सारी चीज़ों के लिए हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा ये कहना था कि भाई जब यही पुलिस प्रशासन यही महकमा था 1-1.5 साल पहले जब रघुवर दास जी की सरकार थी, तब हम लोग की सरकार में इन्हीं लोगों ने पूरे क्राइम को, उग्रवादियों को कंट्रोल किया था। आज जैसे ही शासन चेंज हुआ, आज इनके कंट्रोल से बाहर चला गया। मतलब क्या है कि इनके ऊपर जो आका बैठे हुए हैं वो आका इनको मिसगाइड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका इंटरफेरेंस इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए अपराधियों का बोलबाला हो रहा है। आप जिस तरीके से लगातार बात उठा रहे हैं सदन में, आज तो सरकार का पूरा बिजनेस पूरा हो गया। अब सरकार के पास कोई बिजनेस नहीं है। 2 दिन सदन तारांकित और नन तारांकित में चलेगा, अपना कहानी खत्म। अब क्या सरकार को कल ही से आप लोग घेरेंगे या वक्त देंगे कुछ और पैसा खर्च करने में? देखिए, हमारा काम है, विपक्ष का काम ही है अपने बातों को, विषयों को उठाना और बताना। भाई जनता के जो विषय है उसको जनता के सामने रखना। अब सरकार अपना मालिक है, बहुमत उनके पास है। अब उसका उपयोग सूचना के रूप में करे कि उसका उपयोग द्वेष के लिए करे कि भैया इन लोग उठा रहे हैं तो इन पे आप कंट्रोल किया जाए। जो हमारे लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन पे लगातार केस किया जा रहा है। माननीय सांसद जी और उनकी पत्नी के ऊपर जिस तरह से केस कराया गया और हाईकोर्ट ने जिस तरह से उसको खारिज किया, ये इसका प्रमाण है। और हम लोग लेकिन अपना जो दायित्व हमको जो दिया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो हमारा अधिकार है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, अपने क्षेत्र की समस्या हो, राज्य की समस्या हो, उसको मुखरता के साथ उठाना, बिना किसी लाग लपेट के उठाना और ईमानदारी के साथ उठाना। अगर उनमें सहने की और सुनने की शक्ति है और उनमें यदि इसको सुधार करने का यदि इच्छा बलवती है तो उसका सुधार करेंगे। नहीं तो जनता तो सबका इलाज करने के लिए ही है और जनता की अदालत में जाएंगे तो सबका पोस्टमार्टम और सबका इलाज बेहतरीन तरीके से जनता करेगी। ठीक है,
तो सरकार का आज बिजनेस कंप्लीट हो गया, अब सरकार का सारा बजट पास हो गया, उनका अनुदान मांग पास हो गया। बीजेपी कह रही है कि सरकार को अब खर्च करने की बारी है, उस पर भी नजर रखेंगे, लेकिन जो जवाब आ रहा है वो संतोषजनक नहीं है। बाहर कुछ और सदन में सत्ता कुछ और बोल रही है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in